हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट 8987। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। फ्रेंड्स, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो या सोर्स देखना नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पेरिस ओलंपिक करंट अफेयर्स तो कराऊंगा ही, और साथ में ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कराऊंगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आपका एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग काफ़ी टॉपिक है, ये ज़्यादा टॉपिक है। और यहाँ से पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने कई इतिहास बनाए हैं, तो वो सभी भी आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये हमारा महत्वपूर्ण सा सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पे रहा, 71 स्थान पे रहा। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अगर जानेंगे तो भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पे रहा। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, टोटल 6 पदक के साथ भारत टोटल 71 स्थान पे रहा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें भारत जो है कुल 6 पदक जीते हैं। 6 पदक जीते हैं, ऑप्शन बी होगा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं तो भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 है ब्रॉन्ज और 1 है सिल्वर मेडल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो हैं इसमें रजत पदक जीते हैं, ऑप्शन बी। नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 2021 में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। 2020 वाला जो हुआ था 2021 में टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था फ्रेंड्स 2020 वाला 2021 में, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो 2024 में ये रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट, वही मनु भाकर की। नेक्स्ट, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है कौन सा पदक जीते हैं, तो कांस्य पदक, कांस्य पदक जीता है निशानेबाजी में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु भाकर ने कांस्य पदक। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्पर्धा की बात करेंगे तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम ने निशानेबाजी स्पर्धा में किसको हराया? तो ओह ए जिन और वनहो ली की जो दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीता है। इसमें जो है अगर स्टैटिक जीके की बात करेंगे
तो स्टैटिक जीके है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो आंसर अभिनव बिंद्रा थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। स्पर्धा की बात करेंगे तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में पदक जीते कांस्य किस राष्ट्र से हैं? तो महाराष्ट्र से हैं। निशानेबाज स्वप्निल कुशाली कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे बी एंड सी दोनों। कहने का तात्पर्य है कि मनु भाकर और पी आर श्रीजेश दोनों थे। मनु भाकर और पी आर श्रीजेश दोनों थे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि निशानेबाज मनु भाकर और पी आर श्रीजेश 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। फ्रेंड्स, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा चीन। पहला जो है स्वर्ण पदक जीता था 2024 पेरिस ओलंपिक में, वह है चीन। फ्रेंड्स, कौन सा देश है? वह है चीन। ऑप्शन डी, चीन। इसमें हम अगर बात करें इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो हॉकी में महिला और पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया है नीदरलैंड। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देने वाला बात है कि अगर महिला की बात करें तो नीदरलैंड, पुरुष की बात करें तो नीदरलैंड ही होगा। दोनों टीम का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, वह नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लाइल्स किस देश के धावक हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोआ लाइल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जो है नोवाक जोकोविच जीता है। नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गया है। किसको हराया? तो हराने की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज को हराया है, रजत पदक विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? फ्रेंड्स, 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है तो वह है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन है। तो स्पेन की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो फाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया है। फाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हराया है। क्वेश्चन नंबर 19, ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड बनाया है फ्रेंड्स अरशद नदीम। अरशद नदीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि पाकिस्तान के अरशद नदीम जो है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के हैं, ने 92.97 मीटर जेवेलिन फेंक कर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया है
उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। याद रखिएगा कि अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ आपको पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि पेरिस ने 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। एक बार 1900 में किया है, उसके बाद 1924 में किया है, और तीसरी बार इस बार 2024 में किया है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है नेक्स्ट, इसमें जो है नेक्स्ट और पॉइंट है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में कि मेजबानी किया थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यह कब से कब तक चला? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चला। इसका मास्कट क्या था? शुभंकर। तो ओलंपिक फ्रीज, जो एक फ्रीजियन कैप है। तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो है फ्रांस, यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं फोटो में यहाँ है, यहाँ पे अपना इंडिया है, यहाँ पे अपना इंडिया है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा कि इस बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है, ये क्रम पूछ लेता है कभी कभी, तो 33वें क्रम का है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि ऐसे रखिएगा, 2024 है ना, तो 2024 में लास्ट 2 डिजिट पकड़िए, तो दोनों को जोड़िए, 2+4 = 6, और 33 में भी जो है तो 3 3 कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गया है। तो 2024 वाला जखनी पूछेगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 वाला जो है कितवां क्रम का है, तो 33वां क्रम का है, क्योंकि 3 3 6 हो गया है। यहाँ पे है ना, आप कहेगा कि 6 हम 3 3 ही क्यों करेंगे, 5 1 भी 6 हो जाएगा, 4 2 भी 6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो है लास्ट 2 डिजिट पकड़े हैं ना, 4 2 6 जोड़ पूरा है, तो 2 डिजिट यहाँ पे हमको सेम पकड़ना है। आप 4 2 अगर लेते हैं, 6 तो हो जाता है, लेकिन क्या सेम है? सेम सेम नहीं है, इसीलिए इस तरह से 4 2 नहीं जोड़ के 3 3 जोड़ के 3 3 6 कर लेंगे। किस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके याद रखिए। तो क्रम 33वां क्रम 3 3 6 हो गया। 2024 के लास्ट 2 डिजिट पकड़ेंगे, 24 4 2 6 हो गया, बस हो गया है। और यह कब से कब तक चला? तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक चला। इसके बाद इसका शुभंकर ओलंपिक फ्रीज याद रखिए। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है नए खेल की बात करेंगे, कितना शामिल किया गया है? तो 4 नया खेल को शामिल किया गया है, ऑप्शन डी। 4 नए खेल को शामिल किया गया। वह 4 नया खेल कौन कौन सा है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नए 4 खेल शामिल किए गए हैं। वह हैं ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो इसका मोटो है फ्रेंड्स, गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, गेम्स वाइड ओपन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो फ्रेंड्स, भारत के इसमें जो है टोटल 117 खिलाड़ी भाग लिया। भारत के 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, भारत की ओर से 16 खेलों के कुल 117 खिलाड़ी भाग लिए, जिसमें 47 महिला और 70 पुरुष एथलीट भाग लिए थे भारत की ओर से। भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी जो है एथलेटिक्स से थे। इसमें जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? तो 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना थे, ऑप्शन सी। रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। अब रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दिए हैं, ये रिटायरमेंट भी ले लेंगे। रिटायरमेंट रोहन बोपन्ना। हम लोग देखते हैं
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो सबसे युवा भारतीय हैं धीनिधि देशसिंघू। धीनिधि देशसिंघू सबसे युवा भारतीय हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं कि 14 साल की तैराक धीनिधि देशसिंघू ने पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेगी। वे ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी। रिकॉर्ड 11 साल की तैराक आरती शाह के नाम है। उन्होंने 1952 हेलसिंकी की ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इसमें जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर बना है फ्रेंड्स इसमें अडानी ग्रुप। कौन बना है? अडानी ग्रुप जो है मुख्य स्पॉन्सर बना है फ्रेंड्स। अडानी ग्रुप ने घोषित किया है कि वे 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का प्रायोजक होंगे। इसके साथ ही उन्होंने अभियान भी शुरू किया है जिसका थीम है देश का गीत एट ओलंपिक्स। तो थीम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत का इसमें ध्वजवाहक थे फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा ए एंड बी दोनों। कहने का मतलब पीवी सिंधु एंड शरत कमल, ये दोनों थे ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक 2024 में, पीवी सिंधु और शरत कमल। कुछ पॉइंट इसमें देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी कौन है शरत कमल के साथ भारतीय टीम के सह-ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय थे पुरमा पर्वत। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैनी विल्सन फ्रेंड्स इसमें ये क्रॉप हो गया, इसको मैं ये कर लेता हूँ कि सैनी विल्सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। हाँ, ध्वजवाहक क्या? तो देखिए ध्वजवाहक की अगर बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो है खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है ध्वजवाहक। हाँ, तो इस तरह से आप लोग जो है माइंड में रखें, इसको याद रखें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक के ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्किस मीर। ऑप्शन ए बिल्किस मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स इस साझेदारी की है प्यूमा। कौन साझेदारी की है? प्यूमा। ऑप्शन बी। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं कि प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। स्पोर्ट्स ब्रांड है यह प्यूमा। इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर थे प्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसालवाहक के रूप में चुना गया था? तो मसालवाहक के रूप में चुना गया था अभिनव बिंद्रा को। ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा को मसालवाहक के रूप में चुना गया था फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। कुछ पॉइंट व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? तो चीफ डी मिशन बनाया गया था फ्रेंड्स गगन नारंग को। ऑप्शन बी गगन नारंग को बनाया गया था। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स ये किया है बीपीसीएल। बीपीसीएल
नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है इसमें किस राज्य के खिलाड़ी थे? तो ऑप्शन बी हरियाणा के खिलाड़ी थे फ्रेंड्स। इसमें जो है कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग लिए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 22 खिलाड़ी हरियाणा के थे, पंजाब से 20 खिलाड़ी थे, तमिलनाडु से 14 खिलाड़ी थे, तेलंगाना से 5 खिलाड़ी थे, उत्तर प्रदेश से 7 खिलाड़ी थे फ्रेंड्स। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, ऑप्शन बी 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर मतलब मास्कोट क्या है? तो फ्रेंड्स इसका शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज, जो आप देख रहे हैं फोटो में, ओलंपिक फ्रीज जो इसका शुभंकर है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिनके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। फ्रेंड्स इसमें हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन समारोह हुआ जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो में, ऑप्शन बी, जो सीन नदी के किनारे हैं। फ्रेंड्स ये कोई स्टेडियम में इस बार नहीं हुआ, यह सीन नदी के किनारे जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो, वहाँ पे इसका उद्घाटन समारोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? तो इसका समापन समारोह हुआ स्टेड डी फ्रांस में, स्टेड डी फ्रांस में हुआ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है? फ्रेंड्स ये जो है 33वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। तो मैंने कैसे याद रखा जाएगा? तो मैंने बता दिया कि लास्ट का 2024 जो है, 2024 का लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा जोड़ के? 2 + 4 हो जाएगा 6, उसी तरह से 3 3 जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 3 + 3 हो जाएगा 6 हो गया। तो इस तरह से इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। कुछ पॉइंट, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक अध्यक्ष इस, इसके सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नौहरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली थी? तो इसमें जो है आपको 206 भाग ली थी। कितना ली थी? 206। कुछ पॉइंट है, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इसको याद रखेंगे, पूछता है 23 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस। फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है। अगर पूछेगा तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ क्रूस को दिया जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य था सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इन लैटिन शब्दों का इसका लैटिन शब्द का अर्थ होता है तेज, ऊंचा, मजबूत। इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ बन सकते से क्वेश्चन।
स्टैटिक जीके किस तरह से बनता है। तो पहला है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया था एथेंस में, याद रखना पड़ेगा आपको। कुछ पॉइंट है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयास से हुई। तो फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन के सहयोग से हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत भारत ने पहली बार खेलों में भाग कब लिया था ओलंपिक खेल में। तो सन 1900 ईस्वी में भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से जो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 23 जून 1894 को हुआ। इसका मुख्यालय लुसाने में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। तो वह महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड। तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। वहां पे एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ फ्रेंड्स 1896 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। इसमें जो है अगला क्वेश्चन है कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। तो लैटिन भाषा में इसमें जो है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ऑप्शन ए हो जाएगा सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, एग्जाम में पूछता है। ओलंपिक के मोटो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, अफ्रीका महाद्वीप को काला रंग प्रदर्शित करता है। कैसे याद रखा जाएगा मैं वो भी बताऊंगा, देखते चलिए सिर्फ आप। कुछ पॉइंट है, जैसे ओलंपिक के छल्ले के बारे में जानेंगे तो ओलंपिक के छल्ले भी ओलंपिक का प्रतीक है। 5 वलयों को 1913 में पियरे डी कुबर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था। कभी-कभी पूछ लेते हैं इसका डिजाइन कौन किया था, पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा डिजाइन किया गया था। 5 परस्पर जुड़े हुए वलयों, सफेद पृष्ठभूमि पर नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो लाल पृथ्वी के 5 बसे हुए यह महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कि ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड हरा वलय किसको प्रदर्शित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया को हरा वलय प्रदर्शित करता है। तो इसको जो है कैसे याद रखा जाएगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कैसे याद रखा जाएगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए, एशिया का पीला हो गया, एशिया का पीला हो गया, याद करने की ट्रिक बताऊंगा अभी इसमें मैं। अमेरिका का लाल हो गया, अमेरिका का लाल। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का हरा हो गया। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का हरा, उसके बाद यूरोप का नीला, यूरोप का नीला। एग्जाम में इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज इसको याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। अफ्रीका का काला, अफ्रीका का कौन सा है, काला है फ्रेंड्स। तो देखिए अफ्रीका को किस तरह से याद रखें। अफ्रीका लास्ट में का आता है, का से खत्म होता है अफ्रीका, यहाँ काला का से शुरू होता है। तो इस तरह से हो गया अफ्रीका। उसके बाद फिर हम यूरोप में चलेंगे तो रोप, रोप पकड़े, रोप में क्या होता है, रास्ता। एक बंदा है नाला में गिर गया, नीला को कन्वर्ट करिए नाला में, नाला नीला, नाला नीला। तो नाला में वो बंदा गिर गया, तो उसको निकालने के लिए हमको रोप चाहिए, रास्ता चाहिए। तो हो गया है रोप, रास्ता से यूरोप हो गया है, नाला में गिर गया, नीला हो गया, तो यूरोप का नीला हो गया फ्रेंड्स। हाँ, नीला को नाला से रिलेट करें। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग याद रखेंगे, ये एशिया में आइए,
एशिया, देखिए लास्ट पकड़िए सिया, एक आदमी है वो सियाराम 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 करते जा रहा है, उसको सियाराम सियाराम करते करते जो है उसका कंठ सूखने लगा, तो कोई बोला पानी पी लो, क्या पीऊं, पानी पी लो, तो पी लो मतलब पीला हो गया, पी लो पीला हो गया, तो एशिया सियाराम सियाराम पी लो पानी, क्या पीला रंग हो गया, एशिया का पीला हो गया। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया आस, दो अक्षर पकड़िए, आस, आस से हो गया आसमान, आसमान से क्या होता है, बारिश होगा, आसमान से बारिश होगा तो धरती पे जितने भी जो हैं ये हैं वृक्ष पेड़ पौधा हैं सभी हरा भरा रहेंगे, आसमान से बारिश होगा तभी ना, अगर बारिश नहीं होगा तो पेड़ हरा भरा रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो हरा भरा हो गया। ऑस्ट्रेलिया से याद रखिए, आसमान से पानी बरसेगा तो पेड़ हरा भरा रहेगा, हरा हो गया फ्रेंड्स, याद हो गया। अफ्रीका का लास्ट में आता है, का काला हो गया है। यूरोप रोप, रोप रस्सा से निकालेंगे, नाला में गिर गया, नीला हो गया। ऑस्ट्रेलिया आसमान से पानी पड़ेगा, धरती हरा भरा रहेगा, हरा हो गया, पेड़ पौधा धरती भरा भरा रहेगा। एशिया सियाराम सियाराम करते करते कंठ सूख गया, पानी पीला दो पीला हो गया। एक बच गया अमेरिका का लाल, याद रखिए, बस हो गया है। वैसे भी अमीर लोग होते हैं तो अमीर लोग होते हैं तो इस तरह से एक चार छांट लेंगे तो तीन दो पांच में से एक तो बच जाएगा ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। तो ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम फ्रेंड्स प्रारंभ हुआ था, आपको याद रखना पड़ेगा कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 1900 ईस्वी में, उस समय से भाग लिए थे। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई। तो ओलंपिक खेल में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम हुआ मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया। तो 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में भारत सर्वप्रथम भाग लिया था, ऑप्शन है ये। ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो वह है पीटी उषा, ऑप्शन डी, पीटी उषा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये पियर डी कुबर्टिन को दिया जाता है, पियर डी कुबर्टिन को दिया जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। तो फ्रेंड्स प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे 776 ईस्वी में, 776 ईस्वी में। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया। तो ये 1920 ईस्वी में फहराया गया, एंटवर्प जो बेल्जियम में, याद रखेंगे ऑप्शन सी। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, पता है, जो नाम है एक किसका। तो पर्वत का नाम है फ्रेंड्स, ये पर्वत। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में जीता। फ्रेंड्स इसमें जो है कुछ पॉइंट देखते हैं कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या टोटल 8 है। भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते 1928 में, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 में और 1980 में। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत अंतिम बार जो है स्वर्ण पदक कब जीते। तो 1980 में जीते, इसको आप याद रखिएगा। लास्ट वाला पूछ लेता है इसलिए मैं इसमें दे दिया, स्टार्ट वाला पूछेगा तो 1928 में याद रख लीजिए, बाद में के बीच वाला मत याद रखिए। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या 1 है, जो 1960 के ओलंपिक में जीती गई थी, ठीक है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या फ्रेंड्स 3 अब नहीं है, अब टोटल हो गया है 4, क्योंकि एक 1968 में जीता, एक 1972 में जीता, एक 2020 में जीता, अब एक हो गया 2024 में। टोटल संख्या की बात करेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है। तो ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष की बात करेंगे तो वह है के डी जाधव, के डी जाधव हैं। इसका पूरा नाम है खसावा दादा साहेब जाधव। हाँ, एक भारतीय खिलाड़ी थे, वे पहलवानी के लिए प्रसिद्ध थे।
उन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट भी थे। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी की अगर बात करेंगे तो वे होंगे लीला रो। कौन होंगे? लीला रो। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस बार अगर इस तरह से बात करेंगे तब हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक जिसे वेट लिफ्टर भी कहते हैं, वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 ईस्वी में कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला की अगर बात करेंगे स्वर्ण पदक जीतने वाली, तो वे हैं चार्लोट कूपर। ऑप्शन बी, चार्लोट कूपर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? नहीं, किस खिलाड़ी ने, किस खेल को, सॉरी, किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। अब ओलंपिक में सभी शामिल है, क्रिकेट भी, तैराकी भी, हॉकी भी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखते हैं अगला स्टैटिक जीके क्वेश्चन। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है 4 वर्ष का अंतर। याद रखेंगे, 4 वर्ष का। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो फ्रेंड्स 2028 वाला बात कर रहा है, तो ये होगा लॉस एंजल्स में। कहाँ पड़ता है लॉस एंजल्स? अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो होंगे कि हो गया है, खत्म भी हो गया है ये 2024 वाला आपको पेरिस में। अगला है, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सब शामिल है। अगर बढ़ते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे तो 128 साल के बाद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट भी खेला जाएगा। एक बार फिर क्रिकेट भी खेला जाएगा 128 साल के बाद ओलंपिक में। लॉस एंजल्स ओलंपिक जो 2028 में होगा उसमें क्रिकेट को शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी है। 1900 में ओलंपिक में ये खेल एकमात्र बार पेरिस में खेला गया था। क्रिकेट एक बार और पहले खेला गया था 1900 ईस्वी में। अब जो है 128 साल बाद फिर 2028 में खेला जाएगा फ्रेंड्स क्रिकेट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ला जो है, 5 रिंग, किसके प्रतीक हैं? तो ये प्रतीक हैं 5 महाद्वीप। ये पूछ लेता है, 5 राष्ट्र दिया, 5 महासागर दिया, 5 खेल दिया, बहुत विद्यार्थी मार देता है, क्या मार देता है, लेकिन आप 5 महाद्वीप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो फ्रेंड्स लाल होता है, ये मैंने बताया अमेरिका का होता है, यह अमेरिका का होता है, मैंने बताया। नीला जो है मैंने बताया कि नीला जो है आपको इसमें नाला याद रखें के लिए, नीला से नाला, तो यूरोप याद हो जाएगा। रोप मीन्स रस्सी, बंदा गिर गया उसको निकालना। हरा ऑस्ट्रेलिया, आसमान से आस हम लोग लगाए रखते हैं कि वर्षा हो, धरती पे सब कुछ हरा भरा रहेगा। गुलाबी है ही नहीं, तो मार दो ना ये। अब हम लोग चलते अगला क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? तो फ्रेंड्स ये जीता था 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ये होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, 5 टोटल। कितना? 5, 5। अगला क्वेश्चन देखिए, 5, 1 2 3 4 5 सभी मैंने बता दिया आपको, डिटेल से बता दिया, ट्रिक भी बता दिया था इसमें फ्रेंड्स। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट है कि ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह ओलंपिक म्यूजियम जेनेवा में स्थित है। ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन सा था? तो वाल्डे द डाकसुक, वाल्डे द डाकसुक, याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, क्योंकि इस बार जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, तो याद रखना पड़ेगा ना, उससे संबंधित कुछ, जैसे
फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सी नदी के किनारे स्थित है। सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है पेरिस। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है पेरिस में ही है। पेरिस का सबसे पुराना पुल अगर पूछ ले तो द पॉन्ट न्यूफ सबसे पुराना है। हाँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।